सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो राग की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो तकरीबन 2-3 दिन का दौरा करके गए हैं, उन्होंने क्या हासिल किया? और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट दौरा था। पहली बात तो हमने, जैसे आपको याद है, पहले डिस्कस किया था कि इस तरीके से इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत के विजिट पर आए, और ना सिर्फ आए बल्कि बहुत खुशी के साथ आए और बहुत अच्छे उनके टर्म्स जो है वो दिखाई दिए। अब नमस्कार दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के बयान से पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भौंक चौंक चुके हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि उनका डीएनए भारतीय है, यही कारण है कि पाकिस्तान के अधिकतर लोग अपना डीएनए अरबी मानते हैं, जिससे पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। उसके प्रेसिडेंट का ऐसा बयान सुनकर के पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। उनका डीएनए इंडिया का निकला, आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहां के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिटन भी पड़ गया है। सर, कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि ये किसकी साजिश है। जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स, वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया, और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक। वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहां कहां तक नहीं होगा। मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए करवा के कह दें कि मैंने अपना डीएनए करवाया तो मुझे पता ही चला कि मेरा डीएनए, आई हैव इंडियन डीएनए। अब तो सिर्फ ये रह गया सुनना। अच्छा, ये तो सुनने के बाद तो दिल के दौरे पड़ जाने हैं। मैं ये सोच रही थी कि देखिए हसन निसार साहब क्या सोच रहे होंगे, कितना बुरा मना रहे होंगे। देखिए, एक इतने बड़ा फिलोसफर हसन निसार साहब, वो कह रहे होंगे कि देखो ये क्या कह दिया। भाई, उनको पूछना चाहिए कि जब उनका डीएनए नहीं निकला इंडिया से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया का डीएनए कैसे निकल सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, आपको पता है ना कि कुछ दिन पहले एक उन्होंने ये बात कही थी, बड़ी वीडियो चली इसके, हमने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया। हसन निसार साहब ने कहा कि जी उन्होंने अपना डीएनए करवाया और उनको ये पता चला कि उनका डीएनए अरब से है। अच्छा, होना ही चाहिए था कि वो इसके ऊपर मोहर लगाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए दिखा भी देते कि ये देखो मैंने अपना डीएनए करवाया, मेरा तो अरब का निकला। वो सिर्फ बता के चुप कर गए, नीचे मुंह करके चुप हो गए, जी मैंने करवाया तो मेरा तो कोई नहीं है, कहीं और से, मेरा इंडिया से नहीं है, मेरा तो अरब से है। तो वो दिखा देते यूं करके, ये देखें, हाथ के हाथ, वो क्या कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी, क्या सर, हाथ के हाथ दिखा देते, दस्ती के नस्ती, ए देखो जी मेरा कोई नहीं डीएनए। अच्छा, फिर अब आप ये देखें, जैद हामिद साहब ने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना है कि ये क्या किया है, ये तो दगा है, ये तो धोखेबाजी है सर, ये तो फ्रॉड कर दिया, ये क्या हो क्या गया कि उन्होंने, देखिए अब आप क्या कर दिया। मुस्लिम उम्मा क्या सोचेगी। जैद हामिद साहब तो कहेंगे देखिए मुस्लिम उम्मा के पीछे पड़े हुए हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, कोई नहीं निकला इनका। बल्कि मैं तो समझती हूँ उन्होंने सीधे सीधे ये कह देना, कोई नहीं निकला, एम ही कह रहे हैं, जानबूझ के कह रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब के साथ बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने अभी ब्राह्मोस की डील भी करनी है, और साथ में वहां से इंडिया से उनको ट्रेड भी चाहिए, इंडिया से बड़े बड़े एग्रीमेंट्स चाहिए, इंडिया से क्या क्या कुछ वो लेकर नहीं गए और नहीं लेकर जा रहे। तो उन्होंने तो फौरन ये कहना, उन्होंने कहना ये गलत कहा, इन्होंने जान के कहा, इनके प्रेशर में आके कहा, इनके कहने पर कहा, मोदी साहब के कहने पर कहा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब आप ये कहेंगे कि उन्होंने मोदी साहब के कहने पर ये कहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनको डीएनए करवाने के लिए भी मोदी साहब ने कहा होगा। प्रभु साहब,
ए डीएनए करा के आना तुसी इंज ना आना साडे और जो भी निकले आपने ये कहना है कि इंडियन डीएनए है भाई प्लीज। ये जो सफ़े मातम बिछ गई ना इस बात पर, ये आप प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको अभी बताया है कि दुनिया की एशियन सिविलाइजेशन इतना एक ऐसा कल्चर जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई, कहा जाता है कि सबसे पुराना जो है सिविलाइजेशन है। और फिर उन्होंने कहाँ कहाँ पर उनकी वो अशोका से लेकर और चोला एम्पायर्स तक उन्होंने कौन कौन से रीजन पर हुकूमत नहीं की, रूल नहीं किया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने 100 साल हुकूमत की है बड़े सगीर पर, तो उनकी तो फिर सिविलाइजेशन जो है उन्होंने तो पता नहीं कितने 100 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, सबसे पहले तो थे ही वो। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ बात कर रही हैं। इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ अपने टर्म्स को बहुत अच्छा ले जाने की कोशिश कर रही हैं और दिखाई भी दे रहा है। यानी इंडोनेशिया में जितने मुस्लिम्स हैं उतने तो शायद किसी और कंट्री में इतने ज्यादा नहीं हो सकता हो भी, लेकिन मैंने जहां तक सुना है नहीं है। तो जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं और उसके बाद वो भारत आते हैं, भारत का विजिट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूंगी कि हर तरफ जितने भी लोग हैं सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको आपस में टर्म्स अच्छे रखने चाहिए। लेग पुलिंग करने से, दूसरे का नुकसान करने से नुकसान अपना भी होता है। तो ये चीज जो है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीजें समझने के लिए लोग जो हैं वो इतने तैयार नहीं है अभी इस वक्त। और बता रहे थे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। उन्होंने कहा जी उन्होंने अपना डीएनए जो है वो चेक करवाया तो पता लगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। तो इसलिए हम नहीं जाते। और बाकी है कि डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसान वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जो पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए, तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो पहले इवन ही हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी। सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। खैर वो तो खैर पुरानी बात हो गई, अब तो जो हो गया सो हो गया। हमें बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप लोग जो हैं वो डर कर मुसलमान हुए थे, हमारी यानी हमारी फैमिली जो है वो डर कर मुसलमान हुई थी या हमारी जो फैमिली है वो लालच में हुई थी। मुझे लगता है डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही हुई होगी। हमने कहा होगा ठीक है कोई पैसा वैसा लेके हो जाते हैं, इस तरह का कोई सीन हुआ होगा। इसलिए कि डरने वाली तो खैर हमारे डीएनए में कुछ भी है, लेकिन डर नहीं है। तो बहरहाल क्योंकि हम जब बात करते हैं तो बस करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं ये डिसाइड कि इंडोनेशिया और भारत के इस विजिट से इंडिया मेड इट क्लियर टू पाकिस्तान कि आप कहाँ खड़े हैं विद रिगार्ड्स टू मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की बड़ी मेन स्ट्रीमिंग हुई है, अगर मैं सही मानों में देखूं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग बिकॉज अगर ये देखा जाए तो कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया जो है उनकी इंगेजमेंट ना हुई हो। एक
तो दोस्तों जिस तरह से भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हैं उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि भारत और मुस्लिम देशों के साथ जिस तरह के रिश्ते रख रहा है उससे पाकिस्तान को इन देशों ने पूरी तरीक़ा से इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हर कोई मुस्लिम देश भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से नज़रअंदाज हो चुका है। और जिस तरह से इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने अपना डीएनए भारतीय बताया है, तब से खबर सुन करके पाकिस्तान के जिहादियों के पिछवाड़े में धुआं उठ चुका है। पाकिस्तान के जिहादी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जिहादी अपने डीएनए पूरी तरीक़ा से अरबी मानते हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के बयान से पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के प्रेसिडेंट का ऐसा बयान आना पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और जिस तरह से मुस्लिम देश लगातार भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तब से पाकिस्तान में इस बात की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि मुस्लिम देश पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को ना तो पैसा मिल रहा है और ना ही मुस्लिम देशों के साथ आने वाले दिनों में रिश्ते बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में और उसे करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।